मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जिनका हम हर दिन उपयोग करते हैं वो एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से आते हैं। अपने घर या आसपास देखें, टेलीविजन, कार्स जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, या जिस फोन या कंप्यूटर का हम अभी उपयोग कर रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सभी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए असेंबल और मैन्युफैक्चर किया गया है। फूड प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग, ग्रोसरीज इत्यादि जैसे प्रोडक्ट्स को भी इस प्रकार बिजनेस मॉडल से ही प्रोड्यूस किया जा रहा था। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक नॉर्मल बिजनेस है जो ग्राहक को एक अच्छी प्रोडक्ट डिलीवरी देने के लिए कंपोनेंट्स, पार्ट्स या रॉ मटेरियल का उपयोग करता है। इन फिनिश्ड गुड्स को सीधे कस्टमर्स या अन्य मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को बेचा जा सकता है जो इन्हें एक अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए उपयोग करते हैं। आज की दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग आमतौर पर मशीन्स, रोबोट्स, कंप्यूटर्स और मैन पावर पर डिपेंड हैं, जो सभी एक डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए एक डिफाइंड तरीके से काम कराते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हमेशा एक असेंबली लाइन का उपयोग करते हैं, जो एक प्रोसेस है जहां एक प्रोडक्ट को एक वर्कस्टेशन से अगले तक सीक्वेंस में एक साथ रखा जाता है। प्रोडक्ट को एक असेंबली लाइन में आगे ले जाकर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को एक साथ रखा जा सकता है। कुछ इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को फैब्रिकेशन भी कहा जाता है। ब्रांड्स जिनके नाम या लोगो को ग्राहक तक पहुंचने वाले फाइनल प्रोडक्ट्स पर लगाया जाता है उन्हें ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कहा जाता है। एक फाइनल असेंबल्ड प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए इससे सप्लाई चेन मैनेजमेंट से गुजरना पड़ता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक क्रॉस फंक्शनल वर्क अप्रोच है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन में रॉ मटेरियल मूवमेंट मैनेजमेंट, इंटरनल प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल अप टू फिनिश्ड गुड्स और टायर फिनिश्ड गुड्स का ऑर्गेनाइजेशन के बाहर एंड यूजर तक का ट्रांसपोर्ट भी शामिल है। कुछ और कंपनीज को प्रोडक्ट्स और कंपोनेंट्स बनाने के लिए स्पेशलाइज करना काफी तरह से जरूरी और प्रभावी माध्यम है, बजाय इसके कि स्टार्ट से एंड तक एक ही कंपनी इससे बनाए। OEM अलग अलग प्रोसेसिंग जॉब्स और प्रोडक्ट सप्लाई के लिए बेस्ट एक्सपर्ट्स और इक्विपमेंट्स को ढूंढकर सेलेक्ट करते हैं। इस प्रोसेस में हर एक कंपनी उस प्रोडक्ट के लिए चुनी जाती है जो वह गवर्नमेंट या लोकल रूल्स के पालन करने के साथ प्रोडक्शन करती है। OEM के इन प्रोडक्ट्स और सर्विस प्रोवाइडर को सप्लायर्स या वेंडर्स भी कहा जाता है। OEM के इन सप्लायर्स के अलग अलग टियर लेवल्स रहते हैं। टियर लेवल्स OEM और सप्लायर्स के बीच का रिलेशनशिप लेवल हैं, जिसके माध्यम से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की जरूरत पूरी की जाती है। टियर्स के ये अलग अलग लेवल्स OEM के सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कनेक्टेड रहते हैं। टियर लेवल समझने के लिए हम एक ऑटोमोटिव सप्लाई चेन और टियर कंपनीज के प्रोडक्ट्स के एग्जाम्पल देखेंगे। टियर 1 कंपनीज OEM को डायरेक्ट सप्लाई करने की वजह से सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सबसे डेवलप्ड एंड एडवांस प्रोसेसेस का इस्तेमाल करती हैं। OEM तक पहुंचने से पहले का फाइनल स्टेप बनने के कारण और OEM को डायरेक्ट किए जाने वाले सप्लाई की वजह से उन्हें प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की गारंटी के बारे में बहुत अलर्ट रहना होता है। फॉर एग्जाम्पल टियर 1 कंपनीज के प्रोडक्ट्स जैसे कि शैसीज असेंबली, सस्पेंशन सिस्टम, इंजन इत्यादि। टियर 2 कंपनीज ऐसे सप्लायर्स हैं जो सप्लाई चेन में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। ये कंपनीज सप्लाई चेन में अगले लेवल के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग करते हैं, जिसकी टियर 1 को सप्लाई की जाती है और इसी दौरान उन्हें टियर 1 की रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल टियर 2 के प्रोडक्ट्स में आएंगे शैसीज पे लगने वाले ट्यूबिंग, सब फ्रेम्स, ब्रैकेट्स इत्यादि। टियर 3 और 4 मोस्टली वो क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं इसी में लिमिटेड हैं और इसीलिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के एक बहुत छोटे हिस्से का मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग करते हैं। ये कंपनीज छोटी होती है और टियर 2 और 3 कंपनीज के कंपैरिजन में ये सब असेंबली लेवल का काम करती है। जिन फास्टनर्स, पैकेजिंग इत्यादि जैसे कॉमन इस्तेमाल में आने वाले स्टैंडर्ड पार्ट्स का प्रोडक्शन या सर्विस प्रोविजन का काम शामिल है। मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन का एक हिस्सा बनने के लिए सप्लायर्स, जिन्हें कभी कभी वेंडर्स भी कहा जाता है, उन्हें OEM सहित स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से काम करना पड़ता है।
जिसमें लोकल बॉडी, गवर्नमेंट रूल्स की रिक्वायरमेंट्स या इंडस्ट्रियल नॉर्म्स की फुलफिलमेंट ही नहीं बल्कि और भी स्टैंडर्ड्स और सिस्टम्स शामिल हैं। चैनल के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हम आने वाले वीडियो में इंडस्ट्रियल स्किल्स एंड इम्प्रूवमेंट्स को शामिल करेंगे। तो आगे और भी है बहुत कुछ जानने के लिए कनेक्टेड रहे द इंडस्ट्री स्किल्स चैनल के साथ। वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। लर्न, ग्रो एंड बी प्रायर।